समय आने पर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी महाराज को गुरुकुल में भेजा। इन दैत्यों ने शुक्राचार्य जी महाराज को अपना पुरोहित बना रखा था, अपना गुरु बना रखा था, और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी महाराज है ही हैं। शुक्राचार्य जी महाराज के दो पुत्र हुए, षंड और अमर्क। इन दोनों के संरक्षण में प्रहलाद जी महाराज के विद्या अध्ययन का कार्य प्रारंभ हुआ। प्रहलाद जी महाराज छोटे से ही बड़े प्रबुद्ध थे। इनको जो कुछ भी एक बार में पढ़ा दिया जाता था, ये सब का सब कंठस्थ करके दोबारा सुना दिया करते थे। तो गुरुपुत्र षंडामर्क बड़े प्रसन्न रहते थे, सभी लोग बड़े प्रसन्न रहते थे। और अब दैत्यों की क्या विद्या होगी, अब आपको पता ही होगा। आसुरी शिक्षा का ज्ञान प्रहलाद जी महाराज को कराया जा रहा था। कुछ समय बीतने पर हिरण्यकश्यप को अपने पुत्र प्रहलाद की बड़ी याद आई, तो उसने अपने पुत्र प्रहलाद को अपने घर पर बुलवाया। गुरुपुत्र लेकर के प्रहलाद जी महाराज को आए और कहते हैं कि एक दिन हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को बड़े प्रेम से, बड़े लाड़ प्यार से पुचकार करके पूछा, बेटा तुम अभी तक गुरुकुल में पढ़ करके आए हो, अभी तक में तुम्हें कौन सी बात सबसे अच्छी लगी, यह हमें बताओ। तो प्रहलाद जी महाराज अपने पिताजी से कहते हैं, पिताजी तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्न धिया मसद्गृहा हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपम् वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। कहते हैं पिताजी, संसार के जितने भी जीव हैं वह मैं और मेरे में ही फंसे हुए हैं। पिताजी उन्हें यह समझना चाहिए कि यह संसार नाशवान है, संसार में कोई भी अपना नहीं है, यहां तक कि हमारा यह शरीर भी हमारा अपना नहीं होता है। और देखो, हम तो केवल इस मानव देह की सार्थकता एक ही कार्य में मानते हैं, क्या? कहते हैं वनम गतो यद्धरिमाश्रयेत, वन में जाकर के और भगवान नारायण का भजन करें, कीर्तन करें, परमात्मा के श्री चरणों का आश्रय लें, यही इस मानव देह की, मानव जीवन की सार्थकता है। अब बताते हैं कि हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी महाराज के मुख से अपने शत्रुओं की, देवताओं की, हरि की, नारायण की प्रशंसा सुनी तो वह ठहाके मारकर हंसने लगा। देखो ऐसे ही होता है, छोटे बच्चों की बुद्धि इसी प्रकार पलट जाया करती है। हो न हो हमारे गुरु शुक्राचार्य जी महाराज के यहाँ अवश्य ही कोई ब्राह्मण वेश बदल करके उन देवताओं के पक्ष का रह रहा है, और जिसके कारण इसकी भी बुद्धि देखो कैसे पलट गई है। यह उसी हरि का, उसी नारायण का गुणगान करने लग गया है। गुरुपुत्रों को बुलाया, यह इतनी हिम्मत किसने की? हमारे पुत्र के सामने किसने इस प्रकार की चर्चा की? तो गुरुपुत्र कहते हैं, महाराज यही तो हम भी नहीं समझ पा रहे हैं। विद्यालय में तो हम इसको आसुरी शिक्षा ही प्रदान करते हैं, और वहाँ एक बार जो बात बता दी जाए वह बात इसको कंठस्थ हो जाती है, यह वैसे का वैसे ही सुना देता है। और यहाँ आकर के पता नहीं कैसी चर्चा करने लग गया, कैसी बात करने लगा।
खैर कोई बात नहीं, इसको हम ठीक करके दोबारा लाते हैं। लेकर के गए प्रहलाद जी महाराज को। पुनः कुछ दिन तक गुरुकुल में रखा। एक दिन गुरुपुत्र कहीं सम्मेलन में चले गए। अब प्रहलाद जी महाराज को मिला महाराज बढ़िया मौका। और जिस दिन गुरुजी लोग विद्यालय में ना होना तो गुरुकुल के विद्यार्थी बड़े स्वतंत्र हो जाया करते हैं। हम भी ऐसे ही रहते थे। जिस दिन क्लास ना लगे या अष्टमी या प्रतिपदा के दिन जिस दिन छुट्टी रहती थी, हमारे विद्यालय में संडे मंडे नहीं चलता है, तिथि के हिसाब से अवकाश रहता था। तो जिस दिन क्लास ना लगे उस दिन महाराज बड़ी स्वतंत्रता रहती थी, बड़ा आनंद अनुभव करते थे। उसी प्रकार जिस दिन गुरुजी लोग सब बाहर सम्मेलन में कहीं चले गए तो सब बच्चे अपने आप को स्वतंत्र मान करके और खेल कूद में लग गए। अब प्रहलाद जी महाराज एक स्थान पर बैठे कोने में सभी को आवाज लगाते हैं, अरे सुनो सुनो सुनो, एक बात बतानी थी। सबके सब दौड़ करके प्रहलाद जी के पास आए, क्योंकि प्रहलाद जी महाराज उस विद्यालय के मॉनिटर थे ना। इनकी बुद्धि महाराज बड़ी तीव्र थी, और जो बच्चा पढ़ने लिखने में ज्यादा तेज होता है वही उस कक्षा का, उस क्लास का मॉनिटर बना दिया जाता है ना, जिसको मिनी प्रिंसिपल कहते हैं। तो प्रहलाद जी महाराज ने अपने सभी उन मित्रों को बुलाया और सब के सब एक आवाज में ही प्रहलाद जी के पास आकर के बैठ गए। प्रहलाद जी महाराज ने उनको समझाना चालू किया, देखो हम सभी इस मानव देह को प्राप्त किए हैं। इस मानव देह की सार्थकता तुम्हें पता है किसमें है? सबने कहा भैया यह तो हमें बताया ही नहीं गया। बोले वही तो हम बताने के लिए सबको बुलाए हैं। और आज ऐसा शुभ मुहूर्त मिला है कि ऐसा मुहूर्त भैया अब कभी दोबारा मिलने वाला नहीं है, ध्यान रखना। तो आज जितना मन लगा करके सुन लोगे उतना ही आत्म कल्याण हो जाएगा। बताओ। तो प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि हमारे इस मानव देह की सार्थकता, हमारे इस मानव जीवन की सार्थकता केवल परमात्मा के श्री चरणों का आश्रय लेने पर ही है, परमात्मा के नामों का गुणगान करने में ही है। यह तो हम सभी का कुछ ना कुछ प्रारब्ध रहा होगा कि हम सब दैत्य कुल में जन्म लिए हैं। लेकिन यदि सत्य पूछो तो यही है कि हमारे इस मानव देह की सार्थकता केवल हरि नाम में है और किसी में नहीं है। प्रहलाद जी महाराज बताते हैं भैया, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा। सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। बोले भैया हम जिस कलयुग में चल रहे हैं ना, उस कलयुग में एक बड़ा अच्छा लाभ है। क्या? बोले कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। बोले इसमें केवल नाम के ही सहारे इस भवसागर को पार किया जा सकता है। ये बड़ी अच्छी बात है, ज्यादा मेहनत भी नहीं। इस कलयुग का एक ही बहुत अच्छा गुण है। क्या? यत् फलम नास्ति तपसा
न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। बोले भैया इस कलयुग में एक ही लाभ है। क्या? बोले यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। जो फल और युगों में बड़ी बड़ी तपस्या योग समाधि के द्वारा भी नहीं प्राप्त किया जा सकता था। ऋषियों मुनियों को हजारों हजारों वर्ष बिता देने पड़ते थे, फिर भी वह फल नहीं प्राप्त होता था। बोले तत्फलम लभते सम्यक। वही फल आज बड़ी सरलता से प्राप्त हो जाता है। कैसे? बोले कलौ केशव कीर्तनात्। इस कलयुग में भगवान के नामों का गुणगान करने से, भगवान के नामों का संकीर्तन करने से।